Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart learn and grow classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं वर्ग वर्ग में मित्रों हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज जो रिलेटेड है वो है सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से, जो हम 16 नंबर से अभी तक सॉल्व किया है वो सभी के सभी रिलेटेड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से। अभी हम 24 नंबर तक की एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है वो है 25 और 25 नंबर के एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने से पूर्व एक बार इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसे पढ़ते हैं, क्या कह रहा क्या करने हैं। तो यहाँ जो इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं 25 में इंस्ट्रक्शन जैसा समय लिखा गया फिर मतलब भरना या भरिए, इन मतलब में और ब्लैंक से मतलब खाली स्थान, खाली स्थान में फॉलोइंग मतलब इन मतलब में और फॉलोइंग मतलब के नीचे सेंटेंसेस जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस हैं उनमें भरना है। किन से भरना है? कैन से, शुड से, कुड से, माइट से और नीड ना। जितने फिल कर रहे हैं जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें जहां जो सुटेबल होगा, कैन, शुड, वुड, कुड, माइट, ऑट या नीड, जिसकी जहां पे जरूरत होगी उसके अनुसार हम उसे यहाँ फिल करेंगे। किंतु जैसा हम हर एक्सरसाइज में करते आए हैं कि जो हमें फिल करने होते हैं उसे एक बार रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, ताकि हम अधिक कॉन्फिडेंस के साथ इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाए। तो वैसा फिर से करते हैं। एक बार जानते ही हैं कैन का यूज कहाँ करते हैं। कैन का यूज हम करते हैं जो पावर एबिलिटी को दिखाने के लिए कैन का यूज किया जाता है। परमिशन के लिए होता है, मेक अ रिक्वेस्ट के लिए होता है, किसी असंभव बात के लिए होता है, शकना के सेंस में होता है। किसमें? शकना के सेंस में होता है। शुड चाहिए का अर्थ देता है। और हम देखते हैं कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो मैं एक बार आपको सारे के सारे जो है उसे रिवाइज कराता हूँ कि कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने टाइम थोड़ा से इसको बचाने के लिए मैंने इसका इन्हें पहले से ही लिख दिया है ताकि आपको कोई समस्या ना हो और कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर पाए। देखिए पावर एबिलिटी, परमिशन टू मेक अ रिक्वेस्ट, किसी असंभव बात के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। शुड का प्रयोग, शैल का ये पास्ट जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में उसको सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया विल शुड शायद होता है उसे हम शुड कर देते हैं। यहाँ मैंने इनडायरेक्ट लिख रखा है। नेक्स्ट है इसका यूज एडवाइस और सजेशन के सेंस में करते हैं। जब हम कोई सलाह मशवरा देते हैं उसमें दूसरा हम ड्यूटी के सेंस भी करते हैं कि हमारा कर्तव्य होना चाहिए। उसमें दूसरा में गेस करना, अनुमान के सेंस में। और कंडीशनल सेंटेंस अगर आया हो उसमें इन के सेंस में होता है, यदि के सेंस में होता है। और लिस्ट अगर दिया गया हो तो उसके बाद जो भी ब्लैंक होगा उसमें हम शुड ही अप्लाई करेंगे एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए लिखा है वुड। वुड का यूज कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। ये जैसा अभी मैंने शैल का शुड बताया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक उसी तरह से विल का वुड होता है जब हम डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें अगर विल दिया गया है तो उसका हम पास्ट में इसे बदल देते हैं। नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट। हम वुड के का ही भाव आता है कि जो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे थे उसमें पोलाइटनेस होती है। अगला है ये पास्ट की हैबिट को दिखाता है। जहां पे हम यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं वहीं पे हम वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही पास्ट के हैबिट को बताने के लिए यूज किए जाते हैं। किंतु इसे बहुत विस्तृत तरह से समझने के लिए आपको मेरी वुड की वीडियो जो पार्ट 2 है उसे देखनी होगी। आप वहां से बहुत क्लियर हो जाएंगे, या आपसे भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो यूज टू है उसकी देखिए, आप दोनों में ही इसको स्पष्ट तौर पर जान पाएंगे। नेक्स्ट है उड़ना।
वुड रादर जब दो वस्तुओं में से किसी एक को ज्यादा प्रेफरेंस देना होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है, महत्व देना होता है, वहां पे हम वुड रादर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं भीख मांगने की अपेक्षा मर जाना पसंद करूंगा, तो मर जाना गौण है और प्रेफरेंस किसको दे रहा है, सॉरी, भीख मांगना गौण है और मर जाना ज्यादा श्रेष्ठकर है किसके लिए, एक जो जिसे वो प्रेफरेंस दे रहा है वुड रादर के तुरंत पश्चात इसको रख दिया जाएगा। जैसे मैं चाय की अपेक्षा काफी लेना पसंद करूंगा, तो वुड रादर उसमें प्रयोग होगा। नेक्स्ट है वुड लाइक। वुड लाइक के सेंस में वुड का प्रयोग एक आता है वुड लाइक के सेंस में, जहां हम चाहूंगा के सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। अगर लाइक आपको लिखे तो वुड आप भर सकते हैं। नेक्स्ट है वुड दैट। वुड दैट का यूज करते हैं काश के सेंस में। ये काश का सेंस वुड दैट ये दिखाता, जो इसके बाद वाला सेंटेंस आएगा वो पास्ट में होगा, वर का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी घटना, ऐसे तथ्य होते हैं इसमें जो कभी फुलफिल ही ना हो। जैसे काश में चिड़िया होता तो आकाश में उड़ जाता, तो ये इस तरह का वुड होगा। विश कामना करते हैं, इच्छा या आशीर्वाद का। इनविटेशन करते हैं, लेकिन पोलाइट होता है वुड के यूज से जब हम किसी को निमंत्रित करते हैं। आपने फिल्म में भी देखा होगा कि आप इनवाइट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनवाइट उससे ज्यादा ब्लडनेस को दिखाता है। विलिंगनेस आपकी इच्छा होती है, किंतु वो इंटेंशनल होती है। आप इरादतन किसी जो भी करते हैं वो इंटेंशनल होती है। डिटर्मिनेशन है, दृढ़ इच्छा होती है। प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है। और इफ के सेंस में होता है जब दो क्लासेस आपस में जुड़ी हो, यानी कंडीशनल होता है, काल्पनिक होता है, तब वहां इफ के सेंस में, यदि के सेंस में वुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं माइट। माइट का यूज पॉसिबिलिटी के सेंस में, पर्पज के सेंस में, विश, सजेशन में का पास्ट होता है, जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो अभी इससे पिछली वाली वीडियो जो अभी 25 नंबर की हम सॉल्व कर रहे हैं, उससे पूर्व वाली जो वीडियो रही वहां पे हमने माइट सॉल्व किया, इसलिए बहुत ज्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है R2, और R2 में देखिए ऑब्लिगेशन होता है, ड्यूटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है। इतने ये R2 के सेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है जो वो नीड है, और नीड में ये बात करता है, नीड की जो होगी ये प्रोबेबिलिटी, सॉरी, ये बात करता है प्रिंसिपल वर्ब। ये हम जानते हैं कि नीड का यूज जो होता है एज अ सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से किया जाता है। तो मैंने यहाँ बहुत कुछ ना लिख करके प्रिंसिपल वर्ब और मेन, यानी प्रिंसिपल वर्ब से तात्पर्य मेन वर्ब से मेन वर्ब और एज अ मॉडल ऑक्सिलरी दोनों तरह से वर्क करती है। हार्डली के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, ओनली के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। इसको और अधिक डेप्थ में जानने के लिए आप जो सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वहां पे नीड के यूज को आप देख सकते हैं कि कैसे प्रयोग किया गया। अब हम अपने क्वेश्चन एक्सरसाइज पे आते हैं कि जो हम सॉल्व करने चल रहे हैं क्या है, इसमें कैसे करने। पहला क्वेश्चन लिखा है द स्काई इज क्लियर नाउ। द स्काई इज क्लियर नाउ। क्लियर मतलब स्पष्ट है, साफ है। स्काई मतलब आकाश, आकाश अधिक स्पष्ट है। कामा लगा, बट इट रेन द इवनिंग। वर्षा शाम में, इवनिंग मतलब शाम, शाम को वर्षा हो सकती है। तो अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, कैन जहां पॉसिबिलिटी की बात हो वहां हम कैन, कुड, मे और माइट में से कोई अप्लाई कर सकते हैं। कैन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को, वहीं पे माइट बहुत लेस पॉसिबिलिटी को, लेस पॉसिबिलिटी की बात करता है। और मैंने एक और बताया कि जब भी कहीं आपको बात वेदर फॉरकास्टिंग की, तो आप बदलने से मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मे ही होगा। देखिए माइट हम भर सकते थे कब, जब इधर पास्ट होता, क्योंकि हम मे का जानते हैं जो माइट होता है वो मे का पास्ट होता है। तो अगर हम यहाँ पे भरेंगे तो थोड़ा से दो क्लासेस हैं, थोड़ी गलत हो सकता है, लेकिन वो कंप्लीटली गलत नहीं होगा। संभावना के सेंस में ये भी
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम मे क्यों अप्लाई कर रहे हैं, माइट क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर माइट भी करेंगे तो जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो स्ट्रक्चर पे कोई मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन इधर चूंकि एक सेंटेंस जो दिया गया है वो प्रेजेंट की बात कर रहा है और हम इधर भर रहे हैं पास्ट को, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है। सेंस पे कोई सेंस अगर माइंड भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आप भरिएगा में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू और टू डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली। ऑनेस्टली मतलब होता है ईमानदारी से, ईमानदारी से। ड्यूटी मतलब कर्तव्य, योर मतलब आप, अपने, डू मतलब करना। तो योर टू डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली। अब देखिए एक चीज मैंने यहाँ थोड़ा से बताना भूल गया कि ये जो होता है ये और टू होता है, तो टू जहां आया होगा वहां आप 8 भर दीजिए और क्वेश्चन सही हो जाएगा। यहाँ हम बोलेंगे और टू डू आवर ड्यूटी ऑनेस्टली। तुम्हें, आपको करना चाहिए योर ड्यूटी ऑनेस्टली, अपने जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, आपको उसे ईमानदारी से करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है वो है यहाँ पे थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में लिखा है, थर्ड नंबर के क्वेश्चन में लिखा है कि डॉट यू माइंड गेटिंग मी अ टिकट। एक जो ये है इससे संबंधित एक रूल मैंने वुड में बताया है। वुड, जो वुड का कॉन्सेप्ट मैंने लिख करके आपको समझाया है, बताया है। वहां पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइंड और प्लस वर्ब V4 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर दिया गया है तो आपको घर में क्या है, यहाँ मैंने पहले लिख दिया, तो आप यहाँ पे देंगे वुड, और जो होगा इसका जो सेंस आता है तो वुड सब्जेक्ट और माइंड और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आपको कोई परेशानी तो नहीं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, क्या आपको कोई समस्या तो नहीं है? जैसे यहाँ पे है वुड यू माइंड गेटिंग अ टिकट, आपको मेरे टिकट की व्यवस्था करने में कोई दिक्कत या समस्या तो नहीं। तो वुड यू माइंड गेटिंग प्राप्त करना होता है मेरे लिए अ टिकट, आपको मेरे लिए एक टिकट लेने में कोई समस्या, कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं। इस तरह का है, मैंने आपको ये वुड वाले कॉन्सेप्ट आपने बताया है। वहां से जाकर के इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, देखिए आया माइंड और V4 लगा हुआ है, अग्रल्य से इसको प्रयोग करिए। ये इस तरह की जो है 3-4 मैंने स्ट्रक्चर लिख करके क्या सेल्स आते हैं उस सेल्स को बताया है, वहां पे जाइए देखिए और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बहरहाल ये क्वेश्चन जो था आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में लिखा है कि ही इज क्वाइट वेल। ना क्वाइट वेल, क्वाइट मतलब होता है पूरी तरह से, पूरी तरह से, वेल ठीक है ना, वो पूरी तरह से ठीक है ना। अब वो पूरी तरह से ठीक है। फुल स्टॉप। सो ही डज गो टू हॉस्पिटल, गो टू हॉस्पिटल, इसलिए वह हॉस्पिटल जा सकता। तो देखिए हॉस्पिटल जा सकता नहीं, जब कोई व्यक्ति ठीक होगा तो हॉस्पिटल क्यों जाएगा। हमने अभी देखा था उसमें क्या भर रहे थे, हमें नीड आया था, तो हम यहाँ पे नीड ना भर देंगे। फील्स क्वाइट वेल, वो पूरी तरह से ठीक है, इसलिए वह उसे जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है कहीं हॉस्पिटल जाने की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और वो है फिफ्थ नंबर का। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में लिखा है कि डिड ही नॉट प्रॉमिस दैट ही हेल्प मी। डिड ही नॉट प्रॉमिस, क्या उसने वादा नहीं किया था, क्या उसने मुझसे वादा नहीं किया था दैट की
ही हेल्प मी। देखिए he helped me, अभी जो हम सॉल्व कर देख रहे थे, यहाँ पे एक बार देखते हैं। देखिए कहाँ पे ये है कि did he not promise that he helped me? क्या उसने मुझसे वादा नहीं किया था? क्या उसने मुझसे वादा नहीं किया था कि वो मेरी मदद करेगा? तो ऐसी बात कर रहा है। हम किस में जाएंगे? हम पावर एबिलिटी की तो बात कर नहीं रहा, परमिशन की बात नहीं कर रहा, मेरी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, किसी असंभव बात को नहीं ले रहा है। एडवाइस, सजेशन, ड्यूटी, गेस, लिस्ट, ये है नहीं। फूड, एबिलिटी, परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट, इसमें से भी नहीं है। विल, पास्ट नहीं, पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट हैबिट, would rather, would like, would there, wish, invitation, willingness, probability। वो क्या कर रहा है? प्रोबेबिलिटी कर रहा है, पास्ट में कर रहा है। उसने मुझसे वादा किया था। डिड ही नॉट प्रॉमिस मी, क्या उसने मुझसे वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? क्या लिखा है? डिड ही नॉट प्रॉमिस दैट ही हेल्प मी, तो ही वुड हेल्प मी। क्या हम भरेंगे उसमें? डिड ही नॉट प्रॉमिस, क्या उसने मुझसे वादा नहीं किया था कि ही हेल्प मी। हम देखिए माइट में अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी माइट में भी आता है और पॉसिबिलिटी ऑट टू में भी आता है। तो हम ऑट टू ये जहां जहां भी होता है हम वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां मैंने अभी कैन, कुड, मे, माइट आपको बताया है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है और कितनी होती है कितनी नहीं होती है, इसका मैंने जिक्र किया। कहाँ लेस है कहाँ स्ट्रांग है। तो हम डिड ही नॉट प्रॉमिस दैट ही वुड, ही वुड हेल्प मी, क्या उसने मुझसे वादा नहीं किया था कि वो मेरी मदद करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 6 नंबर का क्वेश्चन लिखा है डॉट और डॉट आई रिमाइंड हिम ऑफ द प्रॉमिस। रिमाइंड मतलब उन्हें याद दिलाना और प्रॉमिस मतलब वादा। मैं याद दिलाऊंगा उसे ऑफ द प्रॉमिस, उस वादे को मुझे याद दिलाना चाहिए उसे उस वादे की कि कुछ जो भी वादा किया हो। तो यहाँ हम भरेंगे शुड भरेंगे कि वो क्या कर रहा है, मुझे उसे उसके वादे को याद दिलाना चाहिए। क्या कर रहा है? या तो वो एडवाइस दे रहा है या सजेशन दे रहा है कि जो भी कुछ भूल गया है मुझे उसके वादे को उसे रिमाइंड करा देना चाहिए। तो यहाँ पे शुड भरेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 6 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर का है जो 7 नंबर का। 7 नंबर के क्वेश्चन पे आपको एक चीज याद रहा होगा, ये बिल्कुल क्वेश्चन एज जैसे जो 3rd नंबर का है सेम का सेम है। उसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि कोड भरेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर जो है माइंड आएगा और माइंड के बाद V4 आएगा। इस स्ट्रक्चर पे हम करते हैं। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ अपना दिया गया है जो माइंड गिविंग, आप इतना देख रहे हैं। ये गिविंग अवे, गिव अवे, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब हो गया बांटना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दें। क्या करिए यहाँ पे हम अगर वुड भर दें इस स्ट्रक्चर के अनुसार, तो वुड यू माइंड गिविंग अवे, क्या आपको कोई समस्या तो ना होगी, कोई परेशानी तो ना होगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। गिविंग अवे वितरण करने में, बांटने में क्वेश्चन पेपर टू द स्टूडेंट, विद्यार्थियों को क्वेश्चन पेपर बांटने में क्या आपको कोई समस्या तो ना होगी, कोई दिक्कत तो ना होगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और 8 नंबर का है वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हमारे ड्यूटी है, हमारे कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है कि हमें बिल्कुल मॉर्निंग में उठ जाना चाहिए के सेंस में शुड अप्लाई किया जाता है और ये दिखाता है, ये हमारा दैनिक कर्तव्य है, हमारा फर्ज बनता है कि हमें बिल्कुल मॉर्निंग में उठना चाहिए। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप मतलब होता है उठना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का you switch the light off। you switch होती है
स्विच ऑफ, देखिए ये फ्रेज है, स्विच ऑफ द लाइट, यू स्विच द लाइट ऑफ। तो क्या है यहाँ पे, क्या हम भरेंगे, जितने दिए गए थे आपके आपके सामने जो होगा मित्रों वो बुक होगी, और बुक में सामने दिख रहा होगा। इसमें थोड़ा सा मैंने जो ऊपर के इसके इंस्ट्रक्शन है सब वो नहीं दिख रहे हैं, इसलिए थोड़ी आपको समस्या हो सकती है। और हाँ, मैंने एक बार उसको लिख करके आपको समझाने का प्रयत्न किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि यू स्विच द लाइट ऑफ, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है। देखिए कुड यू स्विच द लाइट ऑफ, यहाँ कृपया तो इसको आप कर देंगे। आप रिक्वेस्ट के भाव में जिसमें होगा रिक्वेस्ट आप भर सकते हैं, बस थोड़ा लेस और ज्यादा होता है, कम और ज्यादा होता है, कम जितने होते हैं। तो कुड यू, अब देखिए हमने देखा था कुड के सेंस में जो होता है हम रिक्वेस्ट करते हैं, अधिक पोलाइटनेस को दिखाता है, लेकिन प्रेजेंट की बात करता है। ठीक इसी तरह से कुड का भी तो रिक्वेस्ट के भाव में आता है, पोलाइट के सेंस में आता है, प्रेजेंट में आता है। किंतु हम कुड की बात करें तो कुड ज्यादा बेहतर है, ज्यादा याचना के साथ कहना होता है कि कृपया क्या आप स्विच लाइट को स्विच ऑफ कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला और इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है, और प्रश्न नंबर है 10। देखते हैं क्या लिखा है कि यू टर्न द वरी अबाउट हिम। वरी मतलब होता है चिंतित होना, चिंतित होना, अबाउट के बारे में, ही उसके, ही इज हैप्पी खुश, हैप्पी मतलब खुश। क्या कहना चाह रहा, यू वरीड अबाउट यू, आपको उसके बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आपको उसके बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ही इज हैप्पी, वो, तो हम यहाँ पे भर देंगे नीड नॉट, नीड नॉट, जरूरत नहीं है, हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल हैप्पी है, खुश है। तो इस तरह से 1 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन को मैंने डिस्क्राइब करते हुए 1 बाय 1 करके आपको समझाने का प्रयत्न किया है। आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए उसे कमेंट बॉक्स में जाए, उस क्वेश्चन को टाइप करें कि जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, मैं आपको ऑनबोर्ड समझाने का प्रयत्न करूंगा कि पुनः वो क्वेश्चन आपको क्यों नहीं समझ में आए, इसे जान करके आपको बेसिक से बताने का प्रयत्न करूंगा। बहरहाल आप ये काम अवश्य करिएगा कि उससे टाइप करने से पूर्व एक बार नियम जितने लिखे गए मित्रों उस वीडियो को रिवाइज करिए, या आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो सबसे सिंपल है, आप बुक को पढ़िए, उसमें क्या कह रहा है नियम पढ़िए। नियम पढ़ने के पश्चात अगर फिर भी नहीं समझ में आते तो आप निश्चित कमेंट बॉक्स में उसे क्वेश्चन को डालिए, मैं उसे अनबोर्ड पुनः समझाने का प्रयत्न करूंगा। अब इसके पश्चात जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 26 नंबर की, उसे लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।